सकता है हमारी बातों में ना आ पाए, लेकिन अभी हमारे सारे अग्रज जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, बिल्कुल सही है कि आजादी तो हमें मिल गई, हमें अपने अधिकार की समझ हो गई, अपने हकों हुकूक की समझ हो गई, लेकिन आजादी पूरी तब होगी जब हम सब लोगों को अपने कर्तव्यों की जानकारी हो जाए, हमें अपने जिम्मेदारियों का इल्म हो जाए। आजादी पूरी तब होगी। बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, स्वतंत्रता सेनानियों को हमें जानने का भी मौका मिला। हमारी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी बात की और उन लोगों के बीच भी हम बैठे जो इस आज़ादी का लुत्फ उठा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो हम लोग कनेक्टिंग पीपल हैं। तो हम उस ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं जिसे ये समझ है कि इस दरिया के उधर क्या था और इस दरिया के इधर क्या है। तो हम उसी ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी ऐसी है कि हमें दोनों किनारों को जोड़ना है। वो क्रांतिकारी, वो स्वतंत्रता सेनानी जो आजादी का मतलब समझा गए, लेकिन दरिया के इधर पहुंचते पहुंचते वो मतलब बेमतलब रह गया, हमें उस मतलब को समझाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, तभी हम आजादी के मायने सही तरीके से समझ पाएंगे। हमें आजादी ऐसे नहीं मिली, आजादी की कीमत चुकाई है हमने अपने देश का बंटवारा देखा है, हमने 3 टुकड़े होते देखे हैं। 2 टुकड़े शुरू में हुए, 1 टुकड़ा बाद में हुआ। तो ये जो विरासत मिली हमें, हमारे देश के अंदर काफी रियासतें थी, काफी राज्य थे, कई आपस में जो राजा और राजतंत्र वाली बात थी, तो वो नींव भी अंग्रेजों ने डाली। उनसे आजादी तो मिल गई, लेकिन वो जो बंटवारे की लकीर खींच के गए वो आज तक जिंदा है। अगर हम अपने महागुणपुरम की बात करें तो वो लकीर कहीं ना कहीं नजर आती है, जिसको हम लोग 2nd फेज और 1st फेज के नाम से जानते हैं। वो लकीर अभी भी है, वो लकीर हमारे अंदर अभी भी है। जब कोई कहता है कि हम फला जाति से, हम फला जाति से, हम इस जाति विशेष को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें उस जाति का फायदा मिलना चाहिए, वो लकीर अभी भी है। तो उस लकीर को मिटाना है, हमें एकजुट होना है, एक साथ आगे बढ़ना है। आजादी के मायने तभी सफल होंगे जब हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करेंगे, हम जब भाईचारे की बात करेंगे, हम जब एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे और एक साथ अपनी सोसाइटी की भलाई के लिए सोचेंगे। किसी भी स्वार्थ से परे, किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से परे होकर जब हम सोचेंगे, तब असली आजादी हमें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आजादी अब किससे चाहिए? हमें आजादी चाहिए अव्यवस्था से, हमें आजादी चाहिए कुशासन से, हमें आजादी चाहिए भ्रष्टाचार से। और वो हर स्तर पे है, केवल देश की बात नहीं होगी। हम जब नीचे आएंगे तो हम सोसाइटी की भी बात करेंगे। आज मुझे कहते ही जरा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद, आपने जिन लोगों को चुनकर भेजा, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी कई अव्यवस्थाएं ऐसी है जिससे हमको आजादी चाहिए। हमें चाहिए आजादी बेसमेंट में जल जमाव से, हमें आजादी चाहिए अच्छी सुरक्षा, जो खराब सुरक्षा है उससे हमें आजादी चाहिए। हमें आजादी चाहिए यहाँ पे अगर किसी काम को करने में देरी हो रही है, हमें उससे आजादी चाहिए। हमें आजादी चाहिए जो पिछले 24 घंटे के दौरान 12 घंटे लाइट नहीं रही, हमें ऐसी व्यवस्था से आजादी चाहिए। लेकिन उस आजादी के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। ये 9 लोग जो यहां खड़े हैं, केवल यही भगत सिंह नहीं है, यही खुदीराम बोस नहीं बनेंगे, यही बिस्मिल्लाह नहीं बनेंगे, हम सबको बनना पड़ेगा, तब हमें आजादी मिलेगी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्डर के साथ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं खराब प्रबंधन के साथ, जो इन सबके लिए जिम्मेदार है।
और आपको बताते हुए ये खुशी होगी कि हम उस आज़ादी की लड़ाई में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। आप जल्दी आए। वाह, सुंदर लग रहा है आपका बैग। प्रबंधन को बदलने की बात हो, आप सुंदर लग रहे हो। जो भी आप यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे हो। लगाने की बात हो, बैच लगा हुआ है ये रहा। अच्छा वो मैं मत लड़ाई लड़ी जा रही है और काफी हद तक हम उसमें सफल रहे हैं। लेकिन वो आजादी तब मिलेगी जब इस 9 के पीछे 100 खड़े होंगे। बस मुझे यही कहना है कि आप सब हैं तो ये 9 है। कभी आप लोग जब ग्रुप पे डिस्कशन होता है, ग्रुप पे बातें कही जाती है, तो इन 9 को बिल्डर और सीएसके के साथ खड़ा कर दिया जाता है। तो हमें आजादी उससे चाहिए। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये 9 आपके हैं, उस दिन आजादी मिल जाएगी। बस इसी बात से मैं अपना जो भी कहिए, भाषण कहिए, संदेश कहिए, उसको खत्म करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि मिष्ठान लेकर के जरूर जाएं। अभी सारी व्यवस्थाएं हो रही है दोनों तरफ। जैसे आप लोग गेट से निकलेंगे तो ये मिष्ठान आपको मिल जाएगा। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा बच्चों को, जो कोई राष्ट्र गीत गाना चाहते हो, कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग कुछ गाना चाह रहे हो, तो उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा, अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, पंकज जी कोई बात अपनी रखना चाह रहे थे।